हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रहे आपके पाइल और आप चाहे तो एक से ज्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए गाइडेंस, क्योंकि वहां पे गाइडेंस रहेंगे। इस रीडिंग को कोई भी धर्म और जाति के लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता और आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आई होप आपको पाइल्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पाइल 1। तो जिन्होंने भी चूज किया इस खूबसूरत से लीफ को, उनके लिए अब ये रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज, थैंक यू। ये गाइडेंस है। ब्रेक थ्रू। चलिए देखते हैं और क्या क्या आता है इस पाइल में। टोटलिटी, करेज, हार्मोनी। ओके, अभी मैं कार्ड्स को अच्छे से लगा देता हूँ। गाइस, मैंने सारे कार्ड्स को अच्छे से सेट कर लिया है और अभी आपको शायद सही से दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। आपके लाइफ में एक बेहतर एडवेंचर होगा अगर कॉन्शियसली आप कोई ब्रेक थ्रू करना चाहे तो। और एक ब्रेक थ्रू के जरिए ही किसी चीज को बाहर निकालने की आपकी इच्छा हो सकती है। हो सकता है ऐसा कोई सीक्रेट हो आपके लाइफ को लेके, कोई डिसीजन या फिर लाइफ पार्टनर, लव लाइफ, करियर, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। जो पहला कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्काना से है। आपको लॉर्ड बुद्धा का साइकोलॉजी या फिर जो मेटा साइकोलॉजी है वो फॉलो करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जेन या फिर मेडिटेशन, आप ये सब मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश से बाहर निकालने में भी आपको हेल्प करेगा। और मेडिटेशन से आप हील होंगे, खुद को और भी ज्यादा डिसिप्लिन में रख सकते हैं और खुद में बैलेंस बनाने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप उन अच्छी बातों को सोचिए जो आपको पॉजिटिव फील करने में हेल्प करता है। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, एफर्मेशन हो सकते हैं, आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव फील करवा सकता है। और आपको उन सब की बातें अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। एक्चुअली में आप बने ही हो खुद को फॉलो करने के लिए, ना कि दूसरों को। और आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर खुद को फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा होगा। खुद के आइडियाज, आप बने ही हो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। सॉरी, कैसे एक कैंडल प्रॉब्लम दे रहा था तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि आप बने ही हो खुद को फॉलो करने के लिए, खुद के आइडियाज को फॉलो करने के लिए और दूसरों के इंस्पिरेशन बनने के लिए। और जो अभी का आपका सिचुएशन अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, खुद में हार्मनी बनाए रखें और खुद में हार्मनी और बैलेंस
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आप मेडिटेशन कर सकते हैं खुद में हार्मनी और बैलेंस को बनाने के लिए, क्योंकि सिचुएशन कभी रहती नहीं है। एक सिचुएशन जाती है, एक सिचुएशन आती है। लाइक प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स भी सेम ही है। प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के बीच फर्क मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, पर वैसे ही एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है। तो आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, खुद में हार्मनी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और पोस्टपोनमेंट, ये जो कार्ड आया है, ये एक्चुअली में 4 ऑफ क्लाउड्स का कार्ड है। पोस्टपोन सिंपली एक नादानी होती है। जो काम आप कल करने के लिए सोच रहे हैं वो आज क्यों नहीं। खुद को ट्रेन कीजिए और पोस्टपोन की एनर्जी से बाहर निकले। ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टोटलिटी का। एवरी मोमेंट देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू बी टोटल। टोटलिटी का कार्ड यही बताता है। जब आप कुछ सोचते हैं, गहरा सोचते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, चालाकी करते हैं, दैट यू आर नॉट टोटल। ये सब पुराने हैबिट्स होते हैं, सोचना, कैलकुलेट करना। धीरे धीरे इन सब से बाहर निकलना होता है। और हैबिट से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं होता है। जो लोग जिद करके इन हैबिट से बाहर निकलते हैं वो लोग टोटल यानी कि पूर्णता लाभ करते हैं। सो ऐसा हो सकता है आप किसी चीज को लेके सोचते हैं, उसमें अटके हुए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने थिंकिंग के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा सोचिए मत, उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। और ये जो कार्ड है करेज, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये जो ब्रेक थ्रू और करेज का कार्ड है, दोनों ही मेजर आर्काना से कार्ड है। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए करेज बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बीच से फूल तक का रास्ता लंबा होता है और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होता है, पर लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो है फूल, जो हम सबको पसंद है। सो यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है कि अपने सपनों की बीज बोइए। आप में वो क्षमता है अपने सपनों को सच करने की, तो खुद में करेज लाइए और बीच से फूल तक का रास्ता तय कीजिए। और जो लास्ट कार्ड है हारमोनी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। लिसन टू योर हार्ट, मूव अक्रॉस टू योर हार्ट। सिंपल होना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि सिंपल होने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को छोड़ना पड़ता है। पर एक सिंपल हार्ट ही डिवाइन एनर्जी के साथ वाइब्रेट होती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद में बैलेंस बनाइए, और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको खुद के वाइब्रेशन को ढूंढना होगा। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लास्ट गाइडेंस है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ क्या आता है आपके लिए। ओहो, बहुत सारी गिर गए, इतने सारे तो नहीं लेने वाला हूँ। वैसे ये सारा था। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए यस है। सोलमेट, हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिल जाए। पेशेंस, मैंने कहा था ना धैर्य रखने के लिए, धैर्य रखिए। पहलवान धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी के जो करंट सिचुएशन है वो सब ठीक हो जाएंगे। हक, आपको हक मिल सकता है। और लास्ट देख लेते हैं और क्या आता है। ओल्ड फ्रेंड, आपको आपका कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है। मैसेज, किसी की तरफ से मैसेज मिल सकता है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हाय फाइल 2, तो जिन्होंने भी चूज किया है इस फाइल को, खूबसूरत से इस लीफ को, तो उनके लिए अब ये रीडिंग है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ओह
बिलीव इन योर सेल्फ, ये एक्चुअली में गाइडेंस है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और देखते हैं क्या आता है। लेजीनेस, ओके। कार्ड्स खुद ब खुद ही आ रहे हैं इतने सारे, चलिए ले लेते हैं। ये भी गाइडेंस है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। पेशेंस, चलिए और एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने कार्ड्स मैं नहीं लेने वाला, एक ही चाहिए बस। ये कार्ड शायद आना चाहता है, ओके। प्लेफुलनेस, गाइस मैंने कार्ड को अच्छे से सेट कर लिया है और आई होप आपको सभी कार्ड सही से दिख रहे होंगे। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे और इस दौरान आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, या फिर अगर किसी के लाइफ में नहीं आए हैं तो आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। एंड इस दौरान आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। हिम्मत रखिए खुद में और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी शुरू से लेके एंड तक आप उसमें रहिए और उसका सामना कीजिए, क्योंकि इस दौरान आप यही देखा जाएगा कि आप कितना पेशेंस रखते हैं और कितना धैर्य रख के आप उन चैलेंजेस को पूरा करते हैं। हाफ टेक्निक्स लव लाइफ में, हाफ टेक्निक्स मेडिटेशन, ये सब आपको और भी ज्यादा कॉन्फ्यूज कर देता है। ये यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यही बताता है कि आपका शायद थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर यहाँ पे कार्ड आया है तो ऐसा ही एनर्जी है यहाँ पे कि शायद ईगो का प्रॉब्लम है और इसी वजह से शायद आप दूसरों की हेल्प मांगने की जगह कॉम्प्रोमाइज को चूज करते हैं। सॉरी गाइस, करंट चली गई है। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। बारिश हो रहा है बाहर, इसी वजह से शायद इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पर कोई नहीं, रीडिंग तो रीडिंग होती है। मैं आपके लिए कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोंट फोकस ऑन द लाइट्स सेटअप्स, ओके। अभी हाँ, जो कि मैं बोल रहा था कि कॉम्प्रोमाइज डेंजर होती है गाइस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हम लोगों को और भी ज्यादा कॉन्फ्यूजन में फेंक देती है। सो पहले ये देखिए कि आप किस वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बार बार, किसी और के लिए या खुद के लिए। अभी हो या बाद में आपको पता लगने वाला है कि कॉम्प्रोमाइज आपकी सॉल्यूशन नहीं है, ये आपकी हेल्प नहीं करती है। सो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी से बाहर आइए। और उसके बाद है लेजीनेस का कार्ड। गाइस, लेजी होना एकदम अच्छी बात नहीं है। लेजीनेस का सीधा सीधा मतलब है कि एनर्जी फील ना होना, डर फील करना। सो हो सकता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप कम सोते हो, नींद पूरा नहीं होती है। तो बेहतर होगा आप अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि रात को अच्छे से सोने से हम लोग सुबह उठ के बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो, तो अपनी नींद का ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इसका आपके हेल्थ पे भी असर पड़ता है नींद पूरी ना होने से। सो अगर आप अपने एनर्जी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हैं। सो बी अलर्ट। यहाँ पे फोर्थ कार्ड पे क्लिंगिंग टू द पास्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब है आप अतीत को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप ओहो गाइस, लाइट चली आई है।
मैं बहुत खुश हूँ और शायद आप भी बहुत खुश हो गए होंगे। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और जो सांस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है आप वो भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। दो यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया है। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर हिडन इन योर डेली रूटीन। आपको अपना डेली रूटीन भी सही करना है। एक रूटीन बनाइए जहाँ पे आप एटलीस्ट कुछ मेन काम रखिए जो आपको डेली करना है। जैसे आप मेडिटेशन को ऐड कर सकते हैं, प्रेयर्स को ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल आपका डेली का जो रूटीन होता है, जैसे आप जो भी काम करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई को इंक्लूड कीजिए। फिर है कंडीशनिंग। यहाँ पे देखिए, यू आर एज बॉर्न एज लायन। लायन का मतलब ये नहीं कि आप लियो राशि आपका सिंह राशि है, ऐसा नहीं है। लायन का मतलब है जो अकेले चल सकता है। यहाँ पे आसपास बहुत सारे भेड़ हैं। भेड़ क्या होता है? भेड़ बेसिकली टीम में चलता है, और लायन बेसिकली अकेले रहते हैं और अकेले शिकार करते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा आप उस वाले एनर्जी में जाए, लीडरशिप वाले एनर्जी पे। और जो यहाँ पे उसके बाद वाला कार्ड है वो है पेशेंस का कार्ड। तो आप किसी भी चीज में हड़बड़ी ना करें, पेशेंस रखें। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उसको पेशेंस रख के, धैर्य रख के देखिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और पूरा कीजिए। प्लेफुलनेस है जो लास्ट कार्ड, बहुत ही स्वीट कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये प्लेफुलनेस। आपको एक्चुअली में इस एनर्जी में आना है, प्लेफुलनेस के एनर्जी में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड का। ये जो सेपरेशन का कार्ड है ना, ये है एक्चुअली 10 ऑफ फायर का कार्ड, जिसके बाद ही आता है पेज ऑफ फायर का कार्ड। सो ये लग रहा है कि पूरा यहां से आपको यहां तक आना है। पूरा एक जर्नी, पूरा एक चैलेंज लग रहा है मुझे ये। जो भी हो, आई होप आप पूरा कर पाएंगे, और यूनिवर्स ने आपको उतना ही एबिलिटी देके भेजी है कि आप इन सब जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको दूर करके आगे बढ़ पाए। और बहुत देर से फ्लैश लाइट जल रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, मैंने फ्लैश लाइट ऑफ कर दिया है। और जो ये प्लेफुलनेस का कार्ड, ये एक्चुअली में लास्ट कार्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत इसका एनर्जी है। इसको देख के तो मैं बहुत खुश हो गया। सबसे लास्ट में आया है। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं, मुझे तो सबसे खूबसूरत लगे ये दो कार्ड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है। सो द प्लेफुलनेस के कार्ड से एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस मोमेंट पे आप अपनी लाइफ को सीरियसली देखना बंद कर देंगे, प्लेफुलनेस के एनर्जी पे रह के, मतलब प्लेफुलनेस बन के, तब आपके हार्ट से जितना भी बोझ है वो सब हल्का हो जाएगा, लाइक मिट जाएगा। और मौत का डर, लाइफ का डर, प्यार का डर, ये सब चला जाएगा जब आप इस एनर्जी में आएंगे। और इस एनर्जी से आपको इतना हल्का फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे खुले आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस लास्ट कार्ड को एक्सप्लेन करते करते मैं इतना खुश हो गया कि मुझे याद ही नहीं था कि मुझे ये भी करना है। देखते हैं अभी आपके लिए क्या आता है। इन कार्ड्स को मैं ना ऊपर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जगह है, मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आ गए, बहुत ही सारे आ गए। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओहो, हेवी एनर्जी भी अभी फील हो रहा है। हेवी एनर्जी, बहुत कुछ आपको बताने के लिए, और भी बहुत कुछ है शायद। चलो, आ गया एक कार्ड, न्यू फ्रेंड आ सकता है आपकी लाइफ में। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी अभी फील हो रहा है मुझे। ज्यादा गिर रहा है मुझे, और दो चाहिए बस, क्योंकि मैंने पाइल 1 के लिए भी दो ही देखे थे। ओहो, ओल्ड फ्रेंड। अच्छा, न्यू फ्रेंड भी है, ओल्ड फ्रेंड भी है, और रोमांस। तो
आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को जिनके साथ भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। हाय फाइल 3, जिन्होंने भी चूज किया है इस खूबसूरत से लीफ को, तो उनके लिए अब ये रीडिंग है। इसको मैं साइड पे रख दे रहा हूँ। देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, बहुत सारे नहीं, 4 ही कार्ड्स गिरे हैं। देखते हैं क्या है। और देखते क्या आता है। कॉम्प्लिकेशंस, अच्छे खासा है। एक्सपीरियंसिंग, यहाँ से और एक कार्ड देखना है मुझे। ओके, यहाँ पे कार्ड गिर गया है। सो गाइस, मैंने कार्ड्स को अच्छे से सेट कर लिया है। आई होप आपको सही से दिख रहे होंगे। तो जो पहला कार्ड है वो है फाइटिंग का। देखिए गाइस, कोई भी सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती है। एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है, मतलब एक प्रॉब्लम आती है और पहला वाला जाती है। अगर करंट सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या फिर किसी से फाइटिंग हो रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, और ये जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल पाएंगे आने वाले टाइम पे। ला लाइट चली गई है गाइस, सो मैं फ्लैश को ऑन कर देता हूँ। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। और पाइल 2 की रीडिंग के टाइम पे भी लाइट चली गई थी। उस टाइम पे बारिश हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों लाइट चली गई है। जो भी हो, अवॉइड द लाइट सेटअप। आगे की रीडिंग करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि अगर ऐसा है कि अभी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका एंड होने वाला है, और आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। खुद को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए। और यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। तो अगर आप किसी चीज को लेकर ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो अगर आप कल के लिए छोड़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप उसको आज ही शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट पूरा ना हो, शुरू कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। कॉम्प्रोमाइज, मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं और आगे भी करने की सोचते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये आपको और भी ज्यादा कॉन्फ्यूजन में डाल देती है। तो यहाँ से आपको निकलना है कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी से। पहले तो ये देखिए कि आप किस वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुद के लिए, किसी और के लिए, और फिर सॉल्यूशन ढूंढिए, इनर वर्क कीजिए। आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, इनर वर्क से क्लैरिटी मिलेगी। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी किसी लोगों को ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वो दूसरों से हेल्प मांगने से अच्छा कॉम्प्रोमाइज को ही सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या हेल्प मांगेंगे। ऐसा नहीं है गाइस। हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, ये मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगिए गाइस। थोड़ा अपने ईगो से हटके हेल्प मांगिए। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, पर एनर्जी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे है द साइलेंस का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है साइलेंस का कार्ड।
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, टैरो रीडिंग में बिलीव रखते हैं। और आपको पता है गाइस, ये जो पाइल 3 के लिए मैसेज आ रहा है, आपको पता है आप और यूनिवर्स एक ही है, आप उसी के अंग हैं। यू नो द साइलेंस इन यू। आपको पता है साइलेंस क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस, और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो प्लीज मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी आप ये जो फाइटिंग, पोस्टपोनमेंट, कॉम्प्रोमाइज, इन सब एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। वक्त बदलता है, जमाना बदलता है, पर ये जो टेस्ट ऑफ साइलेंस है ये कभी नहीं बदलता। यही वो चीज है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं। साइलेंस साइलेंस बहुत हद तक इनर पीस से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। यही वो चीज है जो कभी नहीं मरता और आपके होने का एहसास दिलाता है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन का कार्ड। कॉम्पिटिशन का कार्ड मतलब ये नहीं है कि सब कॉम्प्लीट, सब कॉम्प्लीट, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें इनकॉम्प्लीट है जो आपको पूरा करना है इस लाइफ टाइम पे। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू आपको जवाब मिल सकते हैं अपने सवालों के, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हैं। टैरो रीडिंग से तो मिल ही रहे हैं कुछ कुछ, पर आपको ड्रीम्स और आपके स्पेसिफिक जवाब का रिजल्ट मिल सकता है आपको, सॉरी आंसर मिल सकता है आपको मेडिटेशन या फिर ड्रीम्स के थ्रू। एक्सपीरियंस इस लाइफ टाइम पे और आने वाले जो महीने हैं, ईयर है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जब छोटे थे उस टाइम से ही आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ की एक्सपीरियंस, लाइक जीवन के उतार चढ़ाव और ऐसे बहुत कुछ। मुझे लग रहा है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, पर अभी आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपको और भी ज़्यादा मैच्योर बनाने में हेल्प करेगी। सेपरेशन, ये कार्ड से एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को एक दिशा दे और एकत्रित करे अपने एनर्जी को। ऐसा करने से आप सक्सेस को और भी ज़्यादा इजीली अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। पर ये उतना भी इजी नहीं होता है जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को एक दिशा दिखाना, एक डायरेक्शन में लेके जाना और एकत्रित करना। पर ये एबिलिटी आप में है, इसलिए आपके लिए गाइडेंस आया है, आप कर सकते हैं। या यू कैन डू इट। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास इन फ्यूचर चांसेस रहेंगे अपने डिजायर को अचीव करने की, पर उससे पहले आपको अपने ऊंचे गोल्स तक पहुंचना पड़ेगा। चलो अब देख लेते हैं यहां से क्या आता है। किस आपको किस मिल सकती है? ओह माय गॉड, इतने सारे नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे बहुत सारे आ गए, 6-7 आ गए। मुझे बस 4 ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गए। ऑब्स्टेकल्स एंड करेज। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स को देख के उतना ज्यादा आपको हैरान नहीं होना है, क्योंकि ऑब्स्टेकल नहीं रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और आपको करेज यानी कि साहस, खुद में साहस बनाए रखना है। आई नो गाइस, आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए मनी आया है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।